जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश मान समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के जिला पंचायत के पास सभागार नीमपत में नृत्य नाद स्वरम 2025-26 के आयोजन रखे गए हैं, जेमा विधायक व्यास कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच के कार्यक्रम के शुरुआत करी है और छत्तीसगढ़ के संस्कृति जेन विलुप्त हुआ थे नदात है ला लेकर अलग अलग राज्य नहीं बल्कि कई देश के प्रतिभागी मन हिस्सा ले पहुँचे हैं। आप मन खुद सुनाओ कि आयोजक समिति संग अतिथि के रूप में पहुँचे जांजगीर विधायक व्यास कश्यप सीजी पंचायत न्यूज संवाददाता डॉक्टर राम कुमार मनहर ले गोट बात कर आखिर चैनल के माध्यम ले का कहीं नहीं जरूर सुना और देखा सीजी पंचायत न्यूज ले डॉक्टर राम कुमार मनहर की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 चैनल सीजी पंचायत न्यूज में आप जम्मू लोगन के स्वागत है। अभी हम छत्तीसगढ़ के इस जांजगीर चांपा जिला पहुँचे हैं तो आप मन देख सका था जांजगीर चांपा जिला में जिन तरह के संस्कृति ला लेकर के जो एक विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजन करे गए हैं तो आप मन देख सका था कौन तरह के यहाँ जांजगीर चांपा जिला में कार्यक्रम रखे गए हैं। और कार्यक्रम के यहाँ नाम है नृत्य नाद स्वरम एकेडमी के द्वारा जो कार्यक्रम रखे गए हैं। वहाँ यहाँ मन जो प्रतिभागी मन अलग अलग राज्य से अलग अलग देश से भी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आयोजक समिति मन भी बताइन हमें तो हम सीधा तौर से बात करबो यहाँ पे जो पहुँचे हैं ते मन से। ठीक मैडम जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से। अच्छा, बनारस। आप मन अपन परिचय बता और ये जो कार्यक्रम में पहुँचे होकर बारे में बतला मैडम। पहले छत्तीसगढ़ी तो आ रही हिंदी। हाँ, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं उसको बताइए और चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं उसको बताइए। मेरा नाम अर्चिता पांडे है, मैं बनारस से आई हूँ और यहाँ पे मैं कथक का सोलो परफॉर्मेंस दूँ। अच्छा, ये जो नृत्य है आप कब से करते आ रहे हैं? एक साल हो गया मेरे को। अच्छा, उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले मेरा स्कूल था। अच्छा, ये संगीत से जुड़ा हुआ? नहीं। अच्छा, आपने पढ़ी? हाँ, अच्छा। हाँ। तो ये जो आप कर रहे हैं यहाँ आए हैं कार्यक्रम में, यहाँ का मतलब आयोजक समिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे मैडम जी? मेरे लिए तो खुद ये पहली बार है, मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। मैं खुद पहली बार परफॉर्मेंस कर रही हूँ। अच्छा, जिस तरह से आप यहाँ पर एक कला को लेकर के यहाँ प्रस्तुति के लिए आए हैं, अपने परिवार माता पिता को क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े शामिल हो रहे हैं तो? हाँ, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि कुछ घर वाले होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे जो मम्मी पापा दोनों हैं वो मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम जी? आप? मैं अपनी बेटी के लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आगे भी वो कर चुकी है परफॉर्म, लेकिन ऐसे बड़े स्टेज पे फर्स्ट टाइम कर रही है। अच्छा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है उसके लिए। मैडम जी, एक सवाल है आपसे कि आप जिस तरह से जैसे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए या घर से बाहर निकल कर काम करने के लिए उसको मनाही होता है, आप खुद एक माँ है और अपनी लड़की को इस तरह से आप साथ में लेकर काम करा रहे हैं, लेकिन अन्य जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे मैडम? जो संकुचित मानसिकता के रहते हैं, संकुचित विचारधारा, वो ऐसे रोक टोक करते हैं। और आज का समय तो आप देख रहे हैं लड़कियों का पूरा युग चल रहा है, तो बिल्कुल माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, हर क्षेत्र में करना चाहिए और लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, यही कहना चाहिए। मैडम, एक सरकार का भी एक नारा है, स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है और मैं सपोर्ट करती हूँ और सबका योगदान रहना चाहिए। अभी एक परफॉर्मेंस भी हुआ है उसी के ऊपर भी, अभी हम लोग देखे हैं बेटियों के ऊपर। और सबसे कहना चाहूँगी मैं कि बेटियों को अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाए। जी, धन्यवाद। आप मन कहाँ से आए हैं जी? कहाँ से आए हैं? नाम बताओ, नाम बताइए आपका। मैं श्रेयांशी ठाकुर हूँ और मैं कोरबा से आई हूँ। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं आप ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? मैं यहाँ कथक करने आई हूँ। अच्छा, आपके साथ में कौन कौन आए हैं? मेरी मम्मी बस आई है। अच्छा, चलो ठीक है। आप यहाँ किस लिए आए हैं जी? नाम क्या है बताओ आपका? मैं आई। नाम बताओ, आपका नाम बताओ ना, नाम बताओ। मैं आई यासी। अच्छा, ठीक। पता नहीं। ठीक। आप बताओ जी आपका नाम? माय नेम इज अनन्या द्विवेदी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कुटराबोर से। अच्छा, तो इसके साथ में मतलब ये जो पालक पहुँचे हैं, गार्जियन पहुँचे हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सर, आप जिस तरह से गुड़िया को लेकर यहाँ कार्यक्रम में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर?
ये जो नाथू सर इनके जो आयोजक हैं जी। वो मेरे को फ़ोन किए कि भाई इसमें अच्छा डांस करती है, इसको एक बार आप आगे देखिए। जी। और ये डांस में थोड़ी रुचि भी रखती है जी। तो मैं बोला कि चलो करते हैं, बढ़िया और बहुत अच्छा है रहा। और ये ऐसा कार्यक्रम हमारे ज़िले में हो रहा है, हमारे गौरव की बात है। जी जी, बहुत और हम चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा होता रहे। और हमारी बिटिया को हम चाहते हैं कि जितना भी करना चाहे आगे डांस, हम इसके लिए बिल्कुल प्रोत्साहित करेंगे और जैसा भी है उसके हिसाब से हम सहयोग करेंगे। जी। तो यहाँ पर जयपुर से सुरेंद्र यादव जी पहुँचे हुए हैं कार्यक्रम को लेकर के, तो उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि ये जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा है, किस तरह से तैयारी किया जाता है, क्या कुछ है, उसके बारे से थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। सर, हमारे चैनल सीजी पंचायत न्यूज़ में आपका स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद महोदय जी। नित्यनाथ स्वरम विगत 2 वर्ष पूर्व हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे और नित्यनाथ को लगातार हम प्रचार प्रसार में लगे हैं जी कि ज़्यादा से ज़्यादा कथक नृत्य को बढ़ावा मिले और प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि आने वाले पीढ़ी को ये संस्कृति विलुप्त होते जा रहा है, उसको हमने बचाने का बीड़ा उठाया है। तो आप पेरेंट्स को मैं सबको बोलना चाहूँगा कि इस कथक नृत्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। सर, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है कई जगह में देखा जाता है, कई जगह में खेल कूद को, कई जगह में खान पान को लेकर के, कई जगह में ऐसे जो बोली भाषा है उसको भी विलुप्त किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसको लेकर, जैसे नृत्य है, गान है, नाच है ना, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा कौन कौन सा मान लो जो नृत्य है, जैसे आपको नृत्य का नाम? ये जैसे कथक में भरतनाट्यम है और इसमें 200-300 क्लासिकल है जी। तो इसमें क्या है, अलग अलग जो हमारे पुरानी संस्कृति में बना हुआ है। राजघराना रायगढ़ से जी, जिसको तो आप सब लोग जानते हैं जी, तो वह राजघराना से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है जी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना देश विदेश तक हमारा नाम पहुँचे और इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए पूरा लगे हुए हैं। तो सर, अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन हो रहा है और जो संपन्न होने वाला है, तो उसमें कहाँ से मतलब प्रतिभागी पहुँचे हैं? इसमें असम से आए हैं, नागालैंड से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, अपना बिहार से आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात और आपको बता दूं कि इसमें जो जज आए हैं वो पश्चिम बंगाल से आए हैं। अच्छा। और एक और जज आए हैं वो नागालैंड से आए हैं। तो हमारी कोशिश है कि जज भी बाहर से ले रहे हैं ताकि हमारी बारीकी से जो छोटी छोटी जो कला है, जिसको आई कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट के माध्यम से इसमें कला होता है, तो उनको बारीकी से सामने वाले जज करे और जज करके सामने वाले को फर्स्ट सेकंड थर्ड का वो ये करेंगे अलग अलग जी सर। तो वही बात बताइन है कि में जो नृत्य नाद अकादमी के जो आज कार्यक्रम संपन्न होने वाला है ओकर बारे में बताइन है ताकि छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के कल्चर है, छत्तीसगढ़ के जो नृत्य नाच है वह जीवित रह रहा है, वह दबाए मत है। सीजी पंचायत न्यूज़ से रामकुमार मनहर, छत्तीसगढ़। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को सर? देखिए, मेरा शुभ नाम व्यास कश्यप है। वर्तमान में मैं जांजगीर चांपा का विधायक हूँ, कला प्रेमी हूँ। उस नाते आज मैं स्वयं आया था और हमारे शहर, इस ज़िले और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि जांजगीर में नृत्य नादम का यह आयोजन, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग पधारे हैं, अन्य राज्यों से भी। और मैं भले ही कुछ समय यहाँ रुका, पर जो भी परफॉर्मेंस मैंने देखा, उन कलाकार, उन बच्चों का निश्चित रूप से उनके भविष्य उज्ज्वल है, ऊंचाई तक वो जाएंगे। और मैं आयोजक समिति को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतने बड़े आयोजन में, जिस पे राज्य के अन्य राज्यों के भी प्रतिभागी भाग लेने आए हैं, यह गौरव का विषय हमारे शहर के लिए है। मैं उनके सभी आयोजक समिति और इसमें भाग लेने वाले जितने हमारे कलाकार हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए ताकि उनकी छिपी हुई प्रतिभाएं आम जन तक आए। छोटे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि प्रतिभागी में छोटे बच्चे अधिकतर शामिल हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से छोटे बच्चे, अगर कोई छोटे बच्चे पे आए हैं तो वो अभिभावक गण भी उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित है। और मैंने कहा ना भाई कि यह बड़ा आयोजन, उनकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसको ये नहीं खाली इंटरटेनमेंट तक न रखें, इसको अपने में जीवंत करें
और जीवंत करके सभी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लेते रहें और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ, ताकि वो जांजगीर चांपा में आकर अपनी प्रतिभा को भी जैसे प्रदर्शित कर रहे हैं देश के अन्य क्षेत्रों में भी जाएं और ये भी प्रतियोगी या प्रतिभागी देश से बाहर भी जब अवसर मिले तो अपने आप को उनको शुभकामनाएं। आपका नाम क्या है गुड़िया, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम श्रेयांशी ठाकुर है और मैं कोरबा से आई हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हैं जांजगीर? हम यहाँ डांस करने आए हैं। अच्छा, कौन सा नृत्य किए हैं यहाँ पर? हम कथक किए हैं। इधर अलग अलग देशों से यहाँ पर जो प्रतिभागी आए हुए हैं, जिसका नाम है नित्य नाद स्वरम एकेडमी का आयोजन किया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आप लोग को मैं बधाई देता हूँ कि हमारे नित्यनाथ स्वरम के कार्यक्रम में कवरेज के लिए आए हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य है कि कथक नृत्य विलुप्त होते जा रहा है और इसके साथ साथ आज वर्तमान में जो डांस हो रहा है वो परिवार में देखने लायक नहीं है। तो मेरा मानना है कि हम उसको संस्कृति को बचाने के लिए उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार हमारा ये दूसरा सेशन है। पहला शक्ति में था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम वहाँ हुआ। अब यहाँ भी अपन करवाए हैं जांजगीर में, इससे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और 85 पार्टिसिपेंट आए थे, जिसमें बंगाल से, असम से, नागालैंड से, उड़ीसा से सब पार्टिसिपेंट आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे अधिकतर जो बच्चे छोटे छोटे इसमें शामिल हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को समझाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे से ही संस्कार मिलता है और छोटे बच्चे को जिस संग मोड़ना चाहेंगे वैसा मुड़ जाएगा। तो आप लोग से मैं निवेदन करूँगा कि इस नित्यनाथ स्वरम में मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हम लोग उनको गुरु भी उपलब्ध कराएंगे जो उनको। क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा परिचय है, मैं अंशु यादव, अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा से जिलाध्यक्ष के पद पर पदस्थ हूँ। देखिए, विगत 2 दिनों पूर्व मुझे भैया सुरेंद्र यादव जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, श्री नाथू गौड़ जी, मनोज यादव जी, इनके द्वारा जानकारी मिला कि आपके ज़िले में जिला पंचायत परिसर के बगल स्थित ऑडिटोरियम हॉल पर नित्यनाथ स्वरम का एक बृहद आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन जिले और राज्य पर ही सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें जैसा कि अंदर कार्यक्रम में देखने को मिला, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम जैसे कई अलग राज्यों से प्रतिभागी भाग लेने शामिल हुए हैं। देखिए, यह आयोजन जो है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाला आयोजन है। ऐसे आयोजनों का प्रचार प्रसार बृहद रूप से हो, इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से समाज को एक अच्छा संदेश देती है। इस तरह के आयोजन को कराने वाले आयोजक भैया सुरेंद्र यादव जी हैं, नाथू गौड़ जी, मनोज यादव जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आगे यह आयोजन विशाल रूप से हो, हमारे शहर में इससे बड़ा आयोजन हो, हम सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे, आयोजन को सफल बनाने अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए इनको बहुत बहुत बधाई।